अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 9 यूनिट 12 का थ्योरम नंबर 3। थ्योरम नंबर 3 का स्टेटमेंट क्या है? द राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट। उन्होंने कहा है जो हमारे पास राइट बाइसेक्टर दिए हुए हैं ट्रायंगल के वो कॉन्करेंट है, यानी कि वो तीनों के तीनों एक पॉइंट पर मिलेंगे, मीट करेंगे। ठीक है, अगर वो तीनों राइट बाइसेक्टर हमारे पास एक ही पॉइंट पर मीट करेंगे तो हम क्या कहेंगे? राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट। ठीक है, राइट बाइसेक्टर की डेफिनेशन मैंने आपको पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर दी है। तो हमारे पास बेसिकली गिवन क्या है? गिवन सिर्फ है हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी, ये हमारे पास था गिवन। अब हमने प्रूफ क्या करना है? हमने प्रूफ करना है द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी बी सी एंड सी ए आर कॉन्करेंट, यानी कि ए बी बी सी एंड सी ए यानी कि सी ए आर कॉन्करेंट। अब हमने कंस्ट्रक्शन क्या की है? हमने क्या किया है? एक ड्रॉ किया है राइट बाइसेक्टर ए बी के ऊपर। हमने ए बी के ऊपर एक राइट बाइसेक्टर ड्रा किया है और बी सी के ऊपर हमने एक राइट बाइसेक्टर ड्रा किया है। बी सी के ऊपर एक हमने राइट बाइसेक्टर ड्रा किया जो किस पॉइंट में मीट कर रहा है? ओ पॉइंट पर। ठीक है, फिर हमने क्या किया? ये जिस पॉइंट पे राइट बाइसेक्टर मीट कर रहे थे हमने इसको तीनों पॉइंट से मिला दिया, तीनों साइड से मिला दिया, ए से भी, बी से भी और सी से भी। ठीक है, अब हम इसको स्टेटमेंट और रीजन के जरिए प्रूफ करेंगे। हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? उन्होंने कहा है ओ ए इज कॉन्करेंट टू ओ बी। हमारे पास कह रहा है कि ओ से ए का डिस्टेंस ओ से बी का डिस्टेंस से क्या होगा? इक्वल होगा। वो इसलिए हमने फर्स्ट जैसे थ्योरम पढ़ा था कि हमारे पास राइट बाइसेक्टर के ऊपर, राइट बाइसेक्टर्स के ऊपर कोई भी हम पॉइंट ले लें तो उसका डिस्टेंस उसके एंड पॉइंट से क्या होता है? सेम होता है। तो इसलिए ये हमने क्या लिया है? ए बी के राइट बाइसेक्टर के ऊपर हमने ओ पॉइंट लिया हुआ है, इसलिए इसका एंड पॉइंट से डिस्टेंस सेम होगा, यानी कि ओ से ए बी का डिस्टेंस और ओ से ए का डिस्टेंस क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया 1 का। अब नेक्स्ट हमने कहा है कि OB इज कॉन्ग्रुएंट टू OC। ये हमने किस वजह से कहा है? क्योंकि हमने BC के ऊपर एक राइट बाइसेक्टर ड्रा किया था और राइट बाइसेक्टर के ऊपर एक पॉइंट लिया था O। इस पॉइंट का इसके एंड पॉइंट, इस लाइन बाइसेक्टर के एंड लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से डिस्टेंस क्या होगा? सेम होगा। इस राइट बाइसेक्टर के ऊपर जो पॉइंट लिया है इसका जो डिस्टेंस है इसके एंड पॉइंट से, लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से क्या होगा? सेम होगा। ये हमने फर्स्ट थ्योरम के स्टेटमेंट पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसमें हमने प्रूव भी किया था। तो इसका मतलब हम इसके ऊपर कोई भी अगर पॉइंट ले लेंगे इस राइट बाइसेक्टर के ऊपर, उसका डिस्टेंस एंड पॉइंट से हमेशा क्या होगा? सेम होगा। तो इसकी मतलब हमने ये कह दिया है कि OB इज कॉन्ग्रुएंट टू OC। अब हमारे पास एक 1 थी और एक 2, ये दो हमने, इन दोनों की मदद से हमने ये कह दिया कि हमारे पास OA क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट टू OC होगा, क्योंकि OA कॉन्ग्रुएंट है OB के और OB किसके कॉन्ग्रुएंट है? OC के। फ्रॉम क्वेश्चन 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 हम ये कह सकते हैं कि OA इज कॉन्ग्रुएंट टू OC। अब हमारे पास इसका मतलब हमारे पास O से C का डिस्टेंस, वो कह रहा है O से C का डिस्टेंस O से A का डिस्टेंस के इक्वल है। इसका मतलब ये है कि पॉइंट जो O है, ये पॉइंट जो है वो किसका राइट बाइसेक्टर पे होगा? राइट बाइसेक्टर ऑफ CA। इसका मतलब अगर हमारे पास ये डिस्टेंस सेम ना आता तो हम ये कहते हैं कि O हमारे पास AC के राइट बाइसेक्टर पर मौजूद नहीं है, लेकिन यहाँ पर OA का डिस्टेंस OC के कॉन्ग्रुएंट आ गया है। तो उसकी मदद से हम ये कह सकते हैं कि पॉइंट O जो है इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ CA, क्योंकि O is equal distance from A and C। अब हमने शो कर दिया कि हमारे पास जो O पॉइंट था वो किसके राइट बाइसेक्टर के ऊपर मौजूद है? हमारे पास CA के ऊपर मौजूद है। लेकिन हमने पहले जो कहा था कि बट पॉइंट O is on the right bisektor, वो कह रहे हैं कि हमारे पास, हमने जो स्टेटमेंट से प्रूफ कर दिया कि O जो पॉइंट है वो CA के ऊपर मौजूद है। ठीक है, और हमने कंस्ट्रक्शन में कहा था कि जो हमारे पास O पॉइंट है वो किसके राइट बाइसेक्टर पर मौजूद है? AB और BC के राइट बाइसेक्टर पर भी मौजूद है। इसका मतलब AB, BC और CA के राइट बाइसेक्टर्स के ऊपर पॉइंट O मौजूद है, यानी कि पॉइंट O इनमें क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है, यानी कि पॉइंट A पर ये तीनों राइट बाइसेक्टर क्या कर रहे हैं? मिल रहे हैं।
ये हमारे कंस्ट्रक्शन थी। हमने कहा हैज द डार्ट बाइसेक्टर, इसकी मदद से हम ये कह सकते हैं कि डार्ट बाइसेक्टर्स ऑफ थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट एट ओ। ठीक है, हमने दोबारा सुन लिया, हमने प्रूव क्या करना था बेसिकली कि ये तो हमारे पास ट्रायंगल दी हुई है कि तीनों साइड्स के जो डार्ट बाइसेक्टर हैं वो क्या हो, कॉन्करेंट हो। कॉन्करेंट का मतलब ये है कि तीनों के तीनों हमारे पास एक पॉइंट पर मिलने चाहिए। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने दो डार्ट बाइसेक्टर ड्रा किए, वो दो डार्ट बाइसेक्टर जो ड्रा किए हैं वो एक पॉइंट पर मिल रहे हैं, तो उस पॉइंट को हमने नाम दे दिया ओ का। उसकी मदद से फिर हमने प्रूफ किया कि जो ओ हमने पॉइंट लिया था ये दरअसल ए सी के डार्ट बाइसेक्टर के ऊपर भी मौजूद है। क्यों मौजूद है, क्योंकि ओ से ए का डिस्टेंस और ओ से सी का डिस्टेंस क्या है, सेम है। इसकी वजह से हमने ये कह दिया कि पॉइंट ओ किसके डार्ट बाइसेक्टर के ऊपर मौजूद है, ए सी के डार्ट बाइसेक्टर के ऊपर मौजूद है। और हमने कंस्ट्रक्शन में कहा था कि ये तो हमारे पास बाकी जो दो साइड्स हैं उनके डार्ट बाइसेक्टर के ऊपर भी मौजूद है। इसका मतलब ये तीनों के डार्ट बाइसेक्टर के ऊपर मौजूद है। इसका मतलब ये है कि वो ओ पॉइंट पर क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं एक दूसरे से। तो उसके मतलब हमने ये कह दिया कि तीनों डार्ट बाइसेक्टर जो हैं ये क्या है, कॉन्करेंट है, यानी कि एक पॉइंट पर मिल रहे हैं। यही हमने क्या करना था, प्रूफ करना था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करवाऊंगा। अगर इसमें कोई भी इश्यू हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।